पुरुष गुरुदेव जी ये गुरुदेव अनाम अलख अगम की पार में करता तुम्हें प्रणाम। जिसका वर्ण पार है कहे तो मनन से दूर, सो साईं गुरुदेव मम सब में हो भरपूर। चंद्र सूर्य की किरण जिम फैली ज्योति अपार, तीन लोक ब्रह्मांड सब है आपके आधार। सतयुग सीति आज तक महिमा आपका नाम, विविध भांति गावे सभी रब की सब क्या राम। सबके दाता एक है सब में गुरुदेव। कोटि नमामि नाथ को भज मन जय गुरुदेव। सर्वत्र व्यापक शब्द स्वरूपी गुरु महाराज की श्री चरणों में सिर रखकर कोट कोट बार नमन प्रणाम करते हुए आज की इस अध्यात्मवाद की बगीचे को हरा भरा रखने वाले श्रद्धेय महाराज जी के श्री चरणों में सिर रखकर नमन प्रणाम करते हुए आदरणीय इस ग्राम के सभी देवी पुरुष बच्चे और बच्चियों, इस जिला के जिला अध्यक्ष राम भरोसे जी और सभी उनके जिम्मेदार कार्यकर्ताओं, पड़ोस में मैनपुरी हमारे साथ आए हुए सभी जिले के जिम्मेदार सत्संगी भाई बहन, विभिन्न धर्मों को मानने वाले सभी भक्तजनों, सभी कर्मचारी अधिकारी, सेठ साहूकार, दुकानदार, व्यापारी, छात्र बच्चे और बच्चियों, पड़ोस के किसी जिले से आए हुए प्रेमी भाई, सब धर्मों को मानने वाले सभी भाई और बहनों को हमारा हार्दिक जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जिस नाम के बारे में आप सुन रहे हो, ये नाम किसी मनुष्य का नहीं है, किसी पेड़ पौधे का नहीं है, कहीं पहाड़ों का नहीं है। ये उस मालिक का नाम है जिस मालिक के नाम के द्वारा हम आपकी आत्मा का सच्चा कल्याण होने वाला मार्ग है। इसलिए शंका नहीं करना चाहिए। शंका देश में, समाज में, घर में, पति पत्नी में शंका होने से नाश हो जाता है, कलह हो जाती है। इसलिए भ्रम न करके पहले मैं बोल रहा हूँ, इस नाम को आप प्यार और मोहब्बत से हृदय से लगाकर ये हमारे आपके न रहने के बाद जीवात्मा जहाँ जाएगी
शरीर ही जड़ रह जाएगा, लेकिन जीवात्मा के साथ इस नाम का जलवा देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग कोई परहेज मत करना। मैं किसी के धर्म से, किसी की पूजा को, किसी के नियम संयम को अलग करने नहीं आया हूँ। मैं तो आपको सच्चा और सरल रास्ता के लिए आकर के बता रहे, उसमें आपकी भलाई हो जाए आप मान लेना, और अगर भलाई ना आपको अच्छा लगे तो उसको मत मानना। इसलिए सब लोग बोलेंगे, पहले मैं बोल रहा हूँ, गुरु महाराज ने 116 वर्ष का समय हमारे आपके बीच में जो आप तस्वीर देख रहे हो, जबकि आपको हमको ये मालूम नहीं था, केवल नाम सुनते थे कि सत्संग, नाम सत्संग, लेकिन नहीं मालूम था कि सत्संग है क्या, कोई नहीं जानता। यहाँ जाते थे, कीर्तन, ढोल, मजीरा और जिन महात्माओं को जो बोध विचारों को था वो अपना समझाते थे, चाहे देवी देवता तक अंत कर दें, चाहे ईश्वर तक ले जाएं, लेकिन कहीं भी इतिहास उठा के देखें तो महाभारत सुना दिया, त्रेता का सुना दिया, उधर चले गए सतयुग तक वो सुना दिया, लेकिन इतिहास के अलावा सत्संग हम आपको कहीं मिल नहीं रहा था। क्योंकि जो सत्संग कबीर साहब आए, गोस्वामी आए, पलटू आए, रैदास आए, मीरा, बहुत बहुत महात्मा और साधना करने वाले आए हुए थे, लोगों ने उनको यहाँ तक समझा। किसी ने तो कवियों में गिनती ले ली, किसी ने विद्वानों में उनको ले लिया, लेकिन हकीकत नहीं समझ पाए कि ये आने वाले कौन थे और क्या उन्होंने बताया। उन्होंने तो अपने किताबें में अपने श्रीमुख से जो बयान किया वो किताबें बन गई, ग्रंथ बन गए, बीजक बन गए, लेकिन हम आपको उसमें समझाने वाला ही नहीं कोई मिला। जब समझाने वाले को खुद ये ज्ञान नहीं था कि लिखा क्या है और हम इसका अर्थ इन लोगों को क्या बताएंगे, बताओ हम आप कैसे जान जाते। लेकिन विषय ये क्या था, दो ही है, भौतिक ज्ञान और अध्यात्म। भौतिक वाला कितना भी विद्वान हो जाए, परंतु उसे अध्यात्म की तरफ जे ले जाओगे, चाहे वो IPS, PCS कितनी भी डिग्रियां कर ले, लेकिन जब अध्यात्म की तरफ ले जाओगे तो शिशु क्लास की तरह उसका ज्ञान मिलेगा। जैसे शिशु बच्चे को शिशु क्लास में भेजती है, कोई ज्ञान नहीं। अब बताओ हम आपको सत्संग कहाँ से मिल जाता। पहले वो गुप्त संत आती रहे, उनके पास जो गया चुपचाप उन्होंने बैठारा और बैठार करके सत्संग दिया, उन्होंने समझा और अपना काम करना शुरू कर दिया। प्रकट थे नहीं, गुप्तों से इतना लगाव लोगों ने लगाया नहीं। 10, 20, 50, 100 आदमी ने मिलान जुलान किया, बैठते रहे, सत्संग सुनते रहे। बाकी लोगों ने उनको कुछ समझदार न समझ करके और अज्ञानता में और लगा दिया कि उनको इतना ज्ञान नहीं है, अरे वहां बैठे रहते एक बाबा के पीछे, लेकिन असली चीज वही मिल रही थी। उसके बाद जब उसने देखा कि मेरी जीवात्माएं जो यहाँ से भेजी हैं वो काल के जाल में फंसकर पूरी की पूरी वहीं उसी विधान में उलझकर अपने घर का
भेद संदेश आने के लिए जो ये मनुष्य शरीर दिया जाता है उसमें साधना का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। तब स्वयं कहा गुरु महाराज ने कि हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम, तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। सबने सुना, कितनी मंच बड़े पर बैठ के लाखों की तादाद में गुरु महाराज ने ये सबको बताया। लेकिन ये बताओ, इतने बताने के बाद भी हम आपने कितने लोगों ने पहचाना? बात ये आती पहचानने की कि जब पहचान नहीं पाओगे तो सत्संग को आप कैसे पकड़ पाओगे? किसी व्यक्ति की पहचान नहीं है, दरवाजे पर खड़ा रहे, आपका भले ही रिश्तेदार हो, सगा संबंधी हो, लेकिन जब पहचानते नहीं हो तो लगाव नहीं होगा। पहचान हो जाएगी, लगाव हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सतलोक की चर्चा सुनाओ, ब्रह्मलोक की चर्चा सुनाई जाए, मृतलोक की सुनाई जाए, लेकिन जब तक आपके अंदर पहचान नहीं बनेगी तब तक हमारा आपका कल्याण होने वाला नहीं। पहचान कैसी? एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है। मैं तो आपको दोहा चौपाई रामायण गीता या जिसमें बताओ उसमें चले जाए, लेकिन उससे मतलब क्या आपका निकलेगा? हम आपको जो ये भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान, इन दोनों की आपको परिभाषा बता रहे कि इन आंखों तक जो हमारे आपके पलक खुले हुए हैं, इन पलकों से खोलकर आंख के इस रोशनी से दुनिया में जो भी देख रहे हैं, ये सारा का सारा भौतिक ज्ञान है। भौतिक ज्ञान है, बहुत ढंग से समझ लीजिए। कितनी भी डिग्री, कितना भी ज्ञान, कितना भी धन, कितना भी सम्मान, कुछ भी आप कर लीजिए, लेकिन ये सब भौतिक है। जरूरत किसकी है? ये भौतिक इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। राजा महाराजा हुए जिन्होंने बड़ी बड़ी हवेली बनवा दी और जाने के बाद में आज देख ली खंडर होकर के खेरी वाले खड़े हैं। क्या वो हवेली उनके साथ चली जाती तो यहाँ खेर कैसे दिखाई देती? कुछ नहीं गया। तो ये क्या है? भौतिक ज्ञान जिसमें हम आप उलझ गए। किसने उलझाया? काल भगवान ने। ये मोह ममता, ये तृष्णा, ये लगाव, ये कर्मों का विधान, ये कर्म कर्जा, ये बेटी बेटा, भाई और परिवार और ये सगा संबंध जोड़ करके इतने हम आप मोहित हो गए हैं, लगाव हो गया है कि इसी की चर्चा अगर सुनाओ तो अच्छा लगता है, और अगर इससे अलग थोड़े हट गए तो समझ में नहीं आ रहा। होना क्या जरूरी है? देवता तरस रहे जिसके लिए मनुष्य शरीर, इसी शरीर को ब्रह्मा विष्णु महादेव, इसी शरीर को 33 करोड़ देवी और देवता कहते अगर एक बार मिल जाए तो हम भी अपना काम कर लें। क्या? मनुष्य शरीर। क्योंकि ये साधना का धाम है, और साधना का धाम कहां से शुरू होता है? अब इधर ध्यान दो, इन आंखों से इसके मध्य बीच में यहाँ जीवात्मा की बैठक, इस खोल में जीवात्मा को यहाँ बंद किया गया, और जब जीवात्मा बैठ गई सारे शरीर की कार्रवाई शुरू हो गई। अगर कांटा भी लग जाए तो बड़ा दर्द हो रहा, और जीवात्मा निकल जाए का वहां पर गिर करके और शरीर छूट गया। और ताकि बात देखो, कांटा नहीं सुई आप लगाओ, भाला गूंचने लगो, बताओ कोई दर्द हो रहा? बोलो आप लोग, कोई दर्द होगा? कोई दर्द नहीं। तो दर्द किसके है? जीवात्मा। ठीक है, समझ में आ रही? जीवात्मा के दर्द है। इस जीवात्मा के दर्द के लिए हमने आपने किया क्या?
बड़े ढंग से आपके हमारे हित की चर्चा। पहले 10, 15, 20, 50 लोग बैठते थे और एक दूसरे की अच्छी बात को मानते थे, बड़ा लाभ होता था। अब 100 आदमी बैठ जाओ, 5 से बैठ जाओ, क्या निकालेंगे? जहां जो बैठा अपनी बुद्धि से कुतर्क करने की कोशिश करेगा, लेकिन हित की बात नहीं पकड़ेगा कि हमारा हित किसमें है। और पूछो, कहते हैं भाई पल भर की खबर नहीं है, एक पल की खबर नहीं है कि पल हमारा आगे कदम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जब इतनी खबर नहीं है तो इतना भी सोचना चाहिए कि आखिर में जाने के पहले हमारे शरीर में जो चीज बैठी हुई है, जो हमारा शरीर है, ये शरीर किराए पर मिला है और जड़ है, और ये भौतिक ज्ञान है। हमारा निजी शरीर क्या है? निजी शरीर जीवात्मा है, रूह है, अंतर में बैठी हुई है। उसके निकलने के बाद शरीर को कोई दर्द नहीं, कष्ट नहीं, पीड़ा नहीं, कुछ नहीं। और जब तक वो है तब तक ये दर्द है, पीड़ा है, कष्ट है। तो जहां जहां जीवात्मा जाएगी, जिस जिस शरीर में जाएगी, जीवात्मा को अपने किए हुए कर्मों का भोगना। पशु में जाए, पक्षी में जाए, कहीं भी जरूर शरीर धारण करके ही अदला बदला देना होगा, हारी बीमारी मुसीबत भोगना होगा। और जब बदला चुक जाएगा, बीमारी खत्म होगी। तो कहने का मतलब, इन दोनों के बीच में बैठी हुई जीवात्मा, ये ज्ञान मिलना चाहिए था किनके द्वारा? महात्माओं के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, शास्त्रियों के द्वारा, अनुभवी लोगों के द्वारा। लेकिन ये ज्ञान हमको आपको जब कहीं से नहीं मिला, तब ऊपर वाला स्वयं उतर के कब आया? जब हर विषय पर अंगुली हमारी आपकी ऊपर जाने लगी। बीमार पड़ गए, इलाज बहुत हुआ, जब डॉक्टर भी कामयाब नहीं, घर से पैसा भी कामयाब नहीं, रिश्तेदार भी कामयाब नहीं, तब क्या कहते हैं? ऊपर वाला जाने। और जब तक शरीर में ताकत रही, धन रहा, तब तक नीचे वाला। नीचे कहां? आपने देखा, अरे आपने ही तो किया, आपने पैरों में दाब दाब करके पत्थर को और हथौड़ी ले ले करके और छेनी से काट काट करके नाक और आंख बना बना करके और उसको रख दिया, आपने बनाया। आपका मतलब कोई कारीगर, कोई मिस्त्री बना दिया, आपने पैसे से खरीद लिया। तब तो आप चिल्लाते रहे कि मंदिर में देवता बैठा है, तुम ही ठीक कर दो, तुम ठीक कर दो। अब जब उससे आपकी पुकार नहीं हुई, तब क्या कही अंत में? डॉक्टर भी कह रहा है इलाज बढ़िया हो रहा, भरोसा ऊपर वाले का रखो। आप भी कह रहे खेती बिक जाए, लेकिन पैसे बिना नहीं हम कमजोर होने देंगे। कहते बाबा आते हो, कुछ भी करिए, भरोसा ऊपर वाले का रखो। ऊपर वाले पर ध्यान चला गया। किसी भी जगह जब आप हार जाते हैं, तब क्या कहते हैं? ऊपर वाला जाए। ऊपर वाला अंधा नहीं है, वहां से देख रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। पूजा कर रहे हो मेरे लिए, प्रार्थना कर रहे, आरती कर रहे हो, सतगुरु भरोसा तेरा ही है। और बैठे कहाँ? जो पैरों से छांट के पत्थर की मूर्त बना दी, अब सतगुरु बासे कह रहे हो। ऊपर वाला देख रहा है, तुम चूक रहे हो, धोखा हो रहा है। तब स्वयं क्या सोचता है कि हमने ही तो तुमको भेजा है। मृत्युलोक में तुम तो सब मेरे पास सतलोक में थे, काल भगवान की तपस्या से उनको हमने दे दिया, चले गए। तब स्वयं बन करके क्या आई? हमारे आप की तरह नरदेही में 5 तत्व का यही कपड़ा उन्होंने भी धारण मनुष्य शरीर किया। और हमारे आपके बीच में जैसे हम आप रहते हो, ऐसे ही रहने लगे आकर के। और अगर ऐसे न रहे, आसमान से बोलने लगती तो क्या कहते? भूत बोल रहा कोई, हवा प्यार बोल रही है, भयभीत हो जाते।
लेकिन यही शरीर धारण किया और अपने साथ सेवा में लगा करके अब तब धीरे से समझाया कि अब सत्संग सुनने आने लगो। 116 वर्ष अथक मेहनत की, लेकिन हमने आपने पहचान नहीं कर पाई। अगर पहचान कर लेते तो एक गांव में लगभग 2, 4, 10 तो प्रेमी हैं ही, और उनके द्वारा गांव में ढिढूरा पिट करके ऐसा कोई बाकी नहीं रहा जिसको न समझाया गया हो कि चलो भाई बाबा जय गुरुदेव जी का कार्यक्रम होने जा रहा, आप भी सुन लो। कोई पैसा नहीं मांगा गया, प्रेमियों ने हो सकता गाड़ी लगा करके और ले गए, लेकिन तब का सोचने लगे हम तो राम की पूजा करते हैं, हम कैसे चले जाओ। दूसरों कहने लगो हम राधे राधे पुकारते हैं, हम कैसे चले जाओ। तीसरे कहने लगो हम साहब बोल रहे हैं, हम कबीर साहब के अनुयायी, हम कैसे चले जाओ। एक ने कहा हम राधा स्वामी के अनुयायी, हम कैसे चले जाए। कोई कहने लगा हमारे बाबा जी कुटिया बनाए ढिंगई खेत पे, उन्हें नामदान हमें दे दो, हम काहे चले जाए। अब बताओ, आपने ये न समझे कि हमको जो रामायण कह रही है कि 7 स्वर्ग अप वर्ग सुख धरो तुला एक अंग, तुलन ताय शकल मिल होतन लभ सत। सारे संसार के सब सुखों को एक तरफ रखो और पल भर का सत्संग एक तरफ रख दो, फिर भी वो सुख उसके बराबर नहीं हो पाएंगे, तो आखिर कौन सा सत्संग है वो मिलना चाहिए। फिर आपने पहचान नहीं करी जो आपके आदर्श बाल कांड में लिखा है, साधु चरित्र शुभ सरस कपासु और निष्विषाद गुण फल में जासु। इन्हीं उनका तो स्वभाव ऐसा है जैसे कपास में रुई है। रुई को आप ले जाओ, रजाई बनाओ और गरीब आदमी पर डाल दो तो रुई का क्या भाव है, गर्मी बराबर देगी। तो अगर धनी पर डालोगे, पैसे वाले पर, तब भी बराबर। रोगी पर डालोगे तब भी बराबर, और निरोगी पर डालोगे तब भी उसका गुण बराबर है। तो साधु चरित्र, साधु का चरित्र कैसा है, इसी तरह से है। मुधि मंगलमय संत समाजू और ज्यों जग जगम तीर्थ राजू। ऐसा महान पुरुष, सब तीर्थों का फल उसी के चरणों में भरा होता है। अगर पहचान लोगे तो आपने न तो रामायण की बात आपके बीच कोई बताने आया, आपने इतने इतने बड़े फंक्शन किए, बड़े बड़े विद्वानों को आप अपने पास लाए, लेकिन ये नहीं आपने देखा कि उसमें सार जो लिखा है वो ये कभी किनारे भी नहीं आने देते। तमाम कथाएं सुनाएंगे, पूरा महाभारत कर देंगे, पूरी गीता रामायण बता देंगे, लेकिन उस सार को ढींगा क्यों नहीं लाते जो असली चीज उसमें है। असली कैसे उसी में लिखा विधि हरे हर कवि कोविद बानी और कहे तो संत महिमा सकु। अब बता, ब्रह्मा विष्णु महादेव संत की महिमा में संकोच कर रहे हैं, आपकी रामायण कह रही है, नहीं कह पा रहे हैं, भेद नहीं जान पा रहे हैं। अब आप बताओ इंसान की क्या ताकत, जब वो आपको ग्रंथ बता रहा है कि वो भी नहीं गुणगान कर सकते हैं, तो किसका नहीं कर सकते हैं। कहा कैसे संत सतगुरु की, सब धरती कागज करो। मैं बहुत मोटी मोटी आपके पास रोज जो गाना गाती फिरती आप वही सुना रहे। सब धरती कागज करो, लेखन कर बनना, और 7 समुद्र की मस करो, गुरु गुण लिखान। अरे आपको पहचानने की बात मैं बता रहा हूं कि आप उनसे यही विषय करते या स्वयं अंदर में प्रश्न करते कि जब सारे संसार की धरती को कागज बनाया जाए, समुद्र को स्याही बनाया जाए,
पेड़ पौधों की कलम बना दी जाए, फिर भी उसका गुण लिखा नहीं जा सकता, तो आखिर वो क्या चीज है? हम आप कपड़े रख करके महात्मा बन के और घूमने लगो, वो लोग कौन सा नहीं लिख पाएगा? सब लिख देंगे, यहाँ जन्म हुआ, ये हुआ, ये हुआ, लेकिन वो क्या चीज है जो लिखी नहीं जाएगी? उसके लिए कैसे लिखा? कल युग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर रहे। अब नाम तो सब लोग है, कोई राम रहीम, कोई कुछ नाम सब पुकार रहे, कह रहे वो कल युग में बताया, हम तो जाप नाम का ही कर रहे, लेकिन फिर क्या सारा दे रहे कि पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित हुआ न कोई, और 2.5 अक्षर जो जपे पंडित कहावे। आपने कभी किसी को पूछा? उन विद्वानों के सामने पढ़े लिखे तुरंत रख दो कि वो 2.5 अक्षर कौन है? वो ब्राह्मण कहेगा, वो विद्वान कहेगा, वो पूजने के काबिल होगा, और वही कलयुग का नाम होगा, तो कौन है? शब्द है। कहा शब्द बिना सुरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए, और द्वार न पावे शब्द का फिर चक्कर। आपको जरूरत, यहाँ से जब अध्यात्मवाद की तरफ चलोगे तो ये जीवात्मा के अंदर में एक आंख है और एक कान। उस कान से उस शब्द को सुनोगे, और उस आंख से बैठे हुए जो अंगुली करते ऊपर वाला जाने, उस आंख से ऊपर वाला जाने आप देखोगे। ये आपका सबकी है, ये नहीं है कि मीरा के हुआ हो, पलटू के हो, रैदास के हो, गोस्वामी जी के हो, या कोई महात्मा के हो, सबके अंदर है। जरूरत है सतगुरु, और सतगुरु को पहचानने की जरूरत है। पहचान करिए। मालूम वो एक दृष्टांत अभी मैंने आप कहा था कि दृष्टांत बहुत सुंदर आया है। क्या आया है? पहचान अगर आप कर लेते तो आपका काम बन जाता। क्या काम? दौलत आ जाती नहीं, मकान बन जाता नहीं, गाड़ी घोड़ा चलने लगती नहीं, नौकरी मिल जाती नहीं। क्या काम बन जाता? नरक व 84 की बंधन से छुटकारा मिल जाता। असली काम तो ये है। जब यहाँ नहीं थे तब भी आखिर में कहाँ थे? किसी न किसी योनि में, किसी न किसी घर में कहीं न कहीं जरूर थे, और यहाँ आने के बाद अब जब शरीर छूटेगा तो फिर कहीं न कहीं जा। उसकी तैयारी क्या है? पहचान। प्रेमी भाई बहनों, पहचान बना लो। तो क्या कि एक जगह पर बादशाही राज्य था, और जो गलत काम करने वाले वो तो अपने, जब दिन खत्म होने जा रहा अंधेरे में, तो अपनी मीटिंग बना करके काम करते। तो 4 चोर चोरी के लिए अपनी योजना बना रही थी। तब तक बादशाह इतना धार्मिक था कि अपना भेष छिपा करके और पब्लिक में घूमता था, सबको निरख परख करने के लिए। जब बादशाह ने देखा कि 4 लोग बैठे हैं, क्या योजना बना रहे, लेकिन बादशाह सोचने लगा, होशियार था, कि अगर हम ये कह देंगे कि हम बादशाह हैं तो ये हो सकता है कि हम पर हमला कर देंगे, क्योंकि ये 4 हैं। बादशाह ने जब नजदीक पहुंचे तो उन 4 ने कहा कि देखो एक आदमी आ गया, ये पहचान जाएगा, इसको पूछो ये कौन है देखो। तो एक ने पूछा कि तुम कौन हो? बादशाह ने कहा कि हम चोर। कहा तुम चोर हो अकेले? कहा हम साथी खोज रहे कि हमारे साथी कोई मिल जाए तो हमारा काम चलने लगा, अकेले चोरी हो नहीं पाएगी। चोरों ने कहा 4 लोग थे, अब बहुत अच्छा रहा, 5 हो गए, 5 लोग हो गए, बहुत अच्छा, बैठ गए। अब एक ने ये कहा कि अच्छा 5 लोग और इनमें एक सरदार होना चाहिए।
जय गुरुदेव। देखो देवियों, आपके मैं हाथ जोड़ रहे, तुम उन्हें कहियो चल के मौज हो जाए। स्वामी जी महाराज के सामने जैसे ही पहुंचे वैसे ही स्वामी जी कहने लगे, सेठ जी, आप इसको नहीं समझा पा रहे हो। कितने कितने बच्चे बनाए, सुअर में गई तब 6 से 8 बच्चे बनाए, कुत्ते में गई 6 बच्चे बनाए, जानवरों में गई 2 3 बच्चे बनाए। अब ये बच्चा मांग रही, ये नहीं सोच रही कि हमारा और कल्याण हो जाए इसमें। अब 20 में बच्चे मांग रही है। आप न सेठ बोले न सेठानी बोले। अरे भाई यहाँ बैठे, ये तो सोच लो कि ये लोग जो कार्यक्रम करने आते हैं, करते हैं, खर्च करते हैं, किसके लिए? काफिला निकालते हैं, किसके लिए निकालते? कोई आमदनी नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन आगे वो समय आ रहा है, घर में बैठे बैठे। अभी देखा था कोरोना में, तब तुम्हें कोई समझान नहीं आओ, घर में आप समझते बेटा, घर में देवियां कहती बेटा जइयो न कतई कहूं, भूखे लंगे बैठे रहो घर में। अगर बाहर जाओगे इतनी बुरी बीमारी है, बीमारी मुंह बंद करके जाओ, बीमारी लग जाएगी, घर में रहो। अगर लग गई तो अस्पताल में मरी रखे और बाप बेटे नहीं उठाए रहो, और बेटा बाप को नहीं उठाए रहो, तब का नौकरी पाए रहे भी ले जाए, जान समझे तो डालती। वो दिन आएंगे और तब तुम्हारी कथा समझ में आएगी कि ये सत्संग क्यों लगाए जा रहे थे, शाकाहारी क्यों बनाया जा रहा था, क्या उन लोगों की कौन सी जरूरत थी। अब ये आप समझ रहे तब चिल्लाएंगे। 10-10, 15 कोस पर एक दिया आपको मिलता दिखाई देगा, तब आप कहोगे 24 घंटे में एक बार। अभी तो आप पूरी बना रहे और पूरी सेक रही हो, देख रहे अभी माल खाने को मिलेगा। 24 घंटे में एक बार आधे लोगों को दुनिया के भोजन मिलेगा, आधे को बिल्कुल मिलेगा ही नहीं। तब आप कहोगे अब तुम सत्संग मिल जाते। 15, 20, 30 किलोमीटर सुनोगे कि जय गुरुदेव वाले आ रहे हैं, सारा काम छोड़ दोगे और कहोगे कि आज चल के कुछ सुनेगी। गुरु महाराज कहते थे ऐसे पेड़ की पत्ती को बता दिया जाएगा, 8 दिन तक भूख नहीं लगेगी, शक्ति नहीं कमजोर होगी, बेदिन आएंगे। लेकिन अब तो जो है जौनों कब बीमारी न लगी हो, कतई स्वस्थ हो और डॉक्टरों की अस्पताल की लेन लगी हो, तो अस्पताल की तरफ नहीं देखेगा, मेला की तरफ देखेगा। बड़े बड़े अच्छे खिलौना दिखाई दे रहे हैं, और अगर वही दर्द पेट में जिसके होता हो और दैया चिल्ली पड़ी हो, उससे जगाओ कि अस्पताल देर में ले चले, मेला बढ़िया लगा जी, मेला देख ले चल, तो वो क्या कहेगा कि जल्दी ले चलो, मौत हुई जा रही है, अस्पताल मेला कौन दे के अस्पताल ले चलो। आज आपको कोई दर्द नहीं है, जाके लगी सोई जान है बिथा, पर पीर में कोई उपहास करे ना, और सागर जो चुभ जाता है चित्त में कोठ उपाय करे निश्चित। अभी आपकी चुभा नहीं है, जब चुभ जाएगा फिर कितने भी उपाय करो। तो वहीं आ जाओ कि चोर जो है सरदार बनाने की इच्छा पर बैठ गए। तब एक ने कहा कि आप बताइए अपना आप में गुण क्या है। पहला चोर बोला कि मेरे अंदर वो गुण है कि खजाना जहां घर में दबा हो और हम केवल सूंघ लेंगे और बता देंगे यहाँ खजाना है। कहा बहुत अच्छा गुण है तुम में। दूसरे ने कहा तुम्हें क्या है? तब दूसरे ने कहा हमें यह है कि अगर फंस जाओगे घर में, वो हमारा से रस्सी ऐसी फेंक देंगी तो वहां से रस्सी अपने आप चिपक जाएगी दीवार पर, लेकिन गिरेगी नहीं, आप पकड़ करके चढ़ जाओ, ये मेरा गुण। कहा तुम्हें भी बहुत अच्छा गुण है। फिर तीसरे से कहा तुम्हारे अंदर क्या है? कहने लगे हमारे अंदर ये है कि अगर कुत्ता या कोई जानवर या पशु बोल रहा है और वो अपनी भाषा में हम आपको देख के कुछ कह रहा है, तो हम उसकी भाषा पहचानते हैं कि वो ये बात कह रहा, हम आपको बता देंगे। कहा बात तो तुम्हारी भी बढ़िया है। चौथे से कहा कि तुम्हारे अंदर क्या है? चौथे ने कहा मेरे अंदर ये गुण है कि रात अंधेरी में अगर हम देख लें आपको नेक निगाह से,
फिर आप चाहे 50 साल बाद मिलो हमको, लेकिन हमारी पहचान खत्म नहीं होती है। अब रह गए वो बादशाह, उनने चारों ने कही अब आप बताइए जो 5 में आए हो चोर। तब उनने ये कहा, हल्की दाढ़ी थी, कहा कि अगर किसी को फांसी लग रही हो और मेरी दाढ़ी जरा सी हिल जाए, फांसी छुड़। चारों चोरों ने कहा सबसे यही उत्तम हो, इसे ही सरदार बनाओ, ये सरदार बनाने के काबिल है। सरदार बना दिया। उसने कहा कि चलो चोरी करेंगे। कहा कहाँ करोगे? कि आज राजा के ही महल में करेंगे। अरे भाई, चप्पे चप्पे पर इतने लगे हुए हैं सिपाही, गुलेंगे कहाँ से? उसने कहा मेरा मकान महल के पास है और मैं जानते हैं सुरंग है राजा का, केवल राजा ही आता जाता है सुरंग में, बाकी कोई नहीं आता। उस सुरंग से हम चलेंगे। कहा आगे हो जाओ। सुरंग लेकर के, उन्हें तो मालूम है जो मेले ही रहे वाले, सुरंग से जाकर के खजाने पे लगा दिए। हीरा मोती जवाहरात खींच खींच के चारों ने भरे और उन्होंने थोड़ो सो लो। और भाई सुरंग तो के निकालने के पहले नाम पूछे, तुम्हारा मकान कहाँ, तुम्हारा नाम का, मोहल्ला का, चारों को पूछ लो और अपाऊ बताए दो। गमाओ जो राजा के मेले के पीछे ना जाइए, बढ़िया। निकल गए। सुबह हुआ, राजा में हलचल मच गई राज्य में। अरे खजाना तो सब लुट गया, महल में कुछ रहा ही नहीं है। देखो ध्यान दृष्टांत आपकी समझ में आता, लेकिन इसका मतलब समझना। ये नहीं कि हम आपको सुनाए दें बहुत अच्छा लगा, मतलब आप समझ ही ना पाओ। राजा ने कहा मंत्रियों से सबसे कि महल खजाना लुट गया। सब लोग पैरा लगाते ही रहे कि सरकार अपनी अपनी जगह पर खड़े रहे। मालूम नहीं कहाँ से के लूट हो गई। कहा जाओ, हम तुमको बता रहे फलाने गांव में फलाना आदमी, और उसको लाओ और उसके साथ खजाना भी लाना। वो लेके गया। अब वो तो संगे ही थे, पता पूर्व लाए भाई। चारों को भेद बताए दो कि जाओ, चारों के घर जाए। पुलिस पहुंची, उन्हें सामान धरो और चलो तुमने चोरी करी। कहने लगे बच्चे पता कैसे लग गया है, पूरा खजाना जो रखो और हम जो बैठे और लेके चल दो। राजा के महल में आ गए। जब सामने आइए, चारों खड़े हुए, राजा तो मुकुट बांधे बैठे बादशाह। अब पहचान में नहीं आ रहे कौन है, क्या है, कौन था। कहीं तुम चोरी कर गए यहाँ से? कहने लगे अब तो सरकार सामने सब रखो। कर तो गए ही है। राजा ने कहा फांसी, चारों को फांसी लगवाओ। जब चारों फांसी की लगाने की फंदा लगाए कैसी गली में और ऐसे लटके पे डब्बे पे नंबर आया कि अब इनकी दाबो। तब वो चौथो जो तो कहा मैं पहचानती अंधेरी रात में मुस्कियानो और कही अब तो दाढ़ी हिला दो, क्या मरवा दोगे। तो जैसे ही कही वैसे ही बादशाह ने कर दिया। उस जो सिपाही खड़े थे फांसी लगाने वाले, उन्हें समझ लिया कि राजा ने नहीं कर दई, चारों के फंदा काट दे गए। मेरा कहने का मतलब क्या था कि गुरु महाराज की जब सफेद दाढ़ी को हम आप देखते थे और एक बाल जब काला हुआ तो सेवा करने वालों ने कहा कि हजूर एक बाल काला हो गया। तब स्वामी जी ने कहा मैंने तुमसे कहा कि 400 बरस तुम्हारे बीच में रहूंगा जब तक तुम्हारा पूरा काम नहीं कर देंगे। तो अभी तो ये शरीर बुढ़ा हो गया, पका आम की तरह चूने वाला है। राम ने भी छोड़ा, कृष्ण ने भी छोड़ा, मुझको भी छोड़ना होगा। लेकिन एक बाल काला तुमको दिखाई देता है, अगर पूरी दाढ़ी काली हो गई तो क्या पहचान लोगे? तो कोई नहीं कहने वाला था कि पहचान नहीं पहचान पाएंगे। तो ये जो देख रहे हो आप, काली दाढ़ी पहचान लो और इतनी पहचान बना लो जैसे उस
चोर ने कहा था मैं आधी रात अंधेरे में देखूंगा, फिर भी पहचान भूलने वाली नहीं है। अगर तुम्हारी पहचान नहीं भूलेगी तो यमराज के गले की फांसी दाढ़ने वाली और दोजक और नरकों में जाने वाली फांसी, 4 खान 84 लाख योनियों में जाने वाली फांसी, आपकी अगर इनकी दाढ़ी हिल जाएगी तो सारे के सारे फंदे छूट जाएंगे। प्रेमियों, पहचान खत्म कर दी है आप। अगर पहचान न खत्म करती तो अभी तक जो ढिढूरा पिटा था कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, अभी तक आपका हमारा काम हो जाता। लेकिन पहचान भूल जाते जब वक्त आता है, तब तरह तरह के मन में विचार होकर के दौड़ जाते।